जय हिंद। बीएसएल लाइफ जागरूकता मिशन से बरेली स्टेडियम से मैं तान सिंह। 15 तारीख को यहाँ पे एक इवेंट होना है बीएसएफ की जांबाज टीम की तरफ से। तो हम आज बीएसएफ के जवानों से परिचय करा रहे हैं। ये हमारे अर्ध पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, जिसको हम अर्ध पैरामिलिट्री बोलते हैं, यानी कि बीएसएफ जाना माना नाम देश की एक फ़ोर्स का है। बाकी और भी संगठन हैं। और आज हम जांबाज टीम के कैप्टन से बात करेंगे। अपना परिचय दें थोड़ा। पहले तो मैं बरेली की जनता को जय हिंद बोलता हूँ जी। मैं इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह बीएसएफ की जानबाज मोटरसाइकिल टीम का टीम कैप्टन हूँ। और मैं आज अपनी टीम को बरेली में लेकर आया हूँ। और 15 तारीख को शाम को 5 बजे हमने जानबाज मोटरसाइकिल का एक स्टंट का शो करना है। और जो मेरे पीछे ये सारे जवान बैठे हुए हैं, ये केवल और केवल स्टंटमैन नहीं है, ये हमारे देश के सीमा प्रहरी हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर सीमाओं की निगरानी करते हैं। लेकिन इनके अंदर एक अलग कला है, इस वजह से इन्हें चुन के और यहाँ पर लाया गया है। जो भारत में जो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के तौर पर जो आज़ादी का अमृत वर्ष मनाया जा रहा है, इस अमृत वर्ष में भारत के 26 ऐसे शहरों को चुना गया है, जिसमें जानबाज मोटरसाइकिल टीम जाके अपना कार्यक्रम देगी। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल स्टंट दिखाना नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अनेकता में एकता को दिखा रहे हैं जी, अनुशासन को दिखा रहे हैं जी। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि ये जांबाज जो जवान हैं, एक बार जोर से सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब जोश आया इनको। ये जो इवेंट कराया जा रहा है, ये भारत सरकार की तरफ से है या बीएसएफ करा रही है? जी, ये भारत सरकार ने बीएसएफ को सौंपा है जी, क्योंकि भारत की सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से हो रही है। जी, माननीय प्रधानमंत्री के आदेशानुसार जी बीएसएफ को ये सौंपा गया, क्योंकि भारत में सबसे अच्छी अगर मोटरसाइकिल टीम है तो वो बीएसएफ की जानबाज मोटरसाइकिल। इसके कोई विश्व रिकॉर्ड वगैरह भी हैं? जी, हमारे पास आज के तारीख में 79 विश्व कीर्तिमान के सर्टिफिकेट्स हैं जी, जिसको 8 अलग अलग विश्व कीर्तिमान एजेंसियों ने रिकॉग्नाइज़ किया है, मान्यता प्रदान की है। और सबसे हमारे टीम के पास सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सबसे कम समय में और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारी टीम के नाम है। अच्छा। जो महज 28 दिनों में हमने 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये पूरी टीम के नाम जाता है, किसी एक बंदा भी इसमें जो करता हो, जो उसको? इसमें कोई एक बंदा इंडिविजुअल किसी का नहीं, टीम का है। टीम वर्क है पूरा, ये पूरा टीम वर्क है। इंडिविजुअल के नाम से एक एक रिकॉर्ड बेशक हैं, लेकिन पूरा टीम के नाम से है ये। अच्छा, इसमें मैंने ये भी सुना है कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं। आप दोनों भाई इस टीम को लीड कर रहे हैं पूरी तरीके से। आपके संरक्षण में ये टीम काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। आपके दूसरे भाई साहब कौन से हैं? जी, मेरे बाएं बगल में बैठे हुए हैं इंस्पेक्टर विश्वजीत। अच्छा, आप दोनों इंस्पेक्टर हैं या? जी, हम दोनों इंस्पेक्टर हैं। और ये इत्तेफाक है कि हम दोनों को एक साथ एक ही फोर्स में नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। और चूँकि हम लोग बचपन से ही हमें शौक़ था स्टंट करने का, मोटरसाइकिल स्टंट करने का जी, तो मेरे को और विश्वजीत को जब हम दोनों बीएसएफ में भर्ती हुए तो दोनों को एक साथ बुलाया गया था मोटरसाइकिल टीम के लिए। ऑफ़र मिला कि आप लोग मोटरसाइकिल टीम ज्वाइन कर सकते हैं, चूँकि आप लोग अच्छे स्टंटमैन हैं। तो जी साहब, आज हम आपके सामने हैं। आप पहले से स्टंट करते थे मोटरसाइकिल? जी, हम नौकरी से पहले से भी स्टंट करते रहे। सिविल में करते रहे। सिविल में कहाँ पे करते थे? जी, सिविल में छोटी मोटी कई एक फिल्मों में भी काम किया हमने। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात। तो इसमें एक चीज़ और पूछूंगा, आप 2 भाई हैं साथ में जी। विश्वजीत ये छोटे भाई हैं, तो कभी छोटे भाई और बड़े भाई की डांट को बर्दाश्त करना पड़ता है? ये तो स्टैंड के अंदर कभी गलत करते हैं? ऐसा तो सदैव होता है। बड़ा भाई या छोटा भाई, कोई भी मार्गदर्शन तो मिलता ही है। कभी कोई कमियां होती हैं किसी स्टंटमैन में, तो अमूमन पूरी टीम में जो टीम कैप्टन होता है वो सबको समझाते बुझाते हैं। आप दोनों में इतना प्रेम है भाई का, कभी बीच में डांट पड़ती नहीं पड़ती है, पूछना चाह रहा हूं। वो तो सदैव पड़ती है। सदैव पड़ती है। अच्छा, सदैव पड़ती है, डांट पड़ती रहती है बीच बीच में? असल में साहब, मैं टीम कैप्टन होने के साथ साथ टीम का कोच भी हूँ। और
अगर कोई गलती होती है किसी भी जवान से, चाहे वो मेरे से उम्र में बेशक बड़ा हो, लेकिन टीम कोच होने के नाते उसे रोकना टोकना ये मेरा फ़र्ज़ है। अब चूँकि मेरा हम रैंक है मेरा छोटा भाई, उसके बावजूद अगर ये गलती करता है तो कोई हादसा ना हो, इससे बचने के लिए पहले ही मैं इसे समझाता हूँ। समझाने से चीज़ें एक बार में समझ आई तो ठीक है, नहीं तो डांट के काम चलाना पड़ता है। जी, देश की जनता से कुछ कहना चाहेंगे अपने पैरामिलिट्री बीएसएफ के जवान और बाकी फोर्सों के बारे में? कुछ कोई आपके लिए कोई कमियां कहीं पे कुछ प्रकार की किसी प्रकार की लगती हों? आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, काफ़ी कुछ चर्चाएं होती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इस पे कुछ आप बिंदु डालेंगे? मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ इस बीच में, मगर आप कुछ बोलेंगे कि आपके साथ कोई कमियां वगैरह कुछ होती हैं इस प्रकार की? अगर ये चीज़ मेरी जो कही हुई बात अगर पूरा हिंदुस्तान सुन सकता है तो मैं पूरे हिंदुस्तान से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप लोग सो रहे होते हैं जी, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि हम लोग बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाले लोग हैं और यहाँ पर कुछ एक समय के लिए आए हैं। जिस वक्त आप लोग सो रहे होते हैं हमारे ये सारे जवान बॉर्डर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर खड़े होकर ड्यूटी निभा रहे होते हैं कि हमारी सीमा की मतलब चाक चौबंदी में लगे रहते हैं। तो मैं पूरे हिंदुस्तान से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि न केवल बीएसएफ बल्कि जो भी कोई बेल्ट फोर्स का बंदा आपको दिखता हो कहीं भी, तो उसकी इज्जत करें, उससे दुआ सलाम करें और हो सके तो उसका आपके द्वारा होने वाला कोई भी काम जो वो करवाना चाहता है या किसी काम के लिए आपसे बोल रहा है तो आप उसको खुशी खुशी कर दें, क्योंकि हमारे पास समय का बहुत अभाव होता है। कुछ एक समय के लिए हम लोग छुट्टी जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जवान छुट्टी गया और उसका कोई काम है किसी सरकारी ऑफिस में या कहीं प्राइवेट ऑफिस में ही कहीं भी, तो उसको एक साधारण आदमी की तरह ट्रीट ना करें, उसके काम को थोड़ी सी प्राथमिकता दें। प्राथमिकता दें, बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि एक साधारण कम समय में छुट्टी जाता है और कम बिल्कुल। समय में सारे काम निपटाने होते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक आम नागरिक है वो घर पर ही रहेगा, हालांकि काम तो सबका कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी, लेकिन आम नागरिक के पास समय है। हमारा जवान ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 45 दिन इस तरह से छुट्टी जाता है और उसी दौरान उसने साल भर के सारे काम करने हैं। अब दिक्कत आती है कि डेट दे दीजिए, तारीख दे दी, समय दे दिया कि आज नहीं होगा कल होगा, तो ये कल करने वाले सारे काम पहले से प्लान करके जाते हैं, उस काम को फिर और आगे टालेगा और लास्ट में ऐसा होता है कि ये अपने काम अधूरे छोड़ के फिर वापस ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। जी, देखिए अभी कितना अच्छा बात कहा है। बीएसएफ लाइफ और जागरूकता मिशन जवानों की खुद आवाज़ उठाता है। आज हमारा सौभाग्य है कि बरेली में हमको बीएसएफ के जवानों से मुलाकात हुई है। इससे पहले मैं लवली यूनिवर्सिटी में एसएसबी के जवानों से मिला था, क्योंकि वहाँ पर भी एक इवेंट होता है, उनका एक सपेक टाकरा खेल होता है। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल के माध्यम से मैं मिल गया हूँ इनसे और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जवान बहुत स्ट्रगल करते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सारी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सारे जवान अच्छी ड्यूटी करते हैं, मगर बीएसएफ के अंदर ये मोटरसाइकिल स्टैंड कुछ हट के मैं देख रहा हूँ इसको। इसमें काफ़ी जान माल का खतरा रहता है और काफ़ी तरीके से मोटरसाइकिल को साध के चलना पड़ता है और बहुत ही इसमें कॉन्फिडेंस की लेवल ज़रूरत पड़ती है। और कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता, बरेली की जनता से? जी, बरेली की जनता और देश की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग चाहे हमारा कार्यक्रम लाइव देखते हों या सोशल मीडिया के मार्फत देख रहे हों, जो कुछ भी आप देखते हैं हम स्टंट को बहुत आसानी से कर रहे हैं। ये आसान दिखने में आसान दिखता है क्योंकि बहुत परफेक्शन के बाद हम लोग इस लेवल पे पहुंचते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश यही करना चाहूँगा कि जब भी कभी आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें और इस तरह के स्टंट को कहीं भी गली मोहल्ले या किसी भी मैदान में करने की कोशिश ना करें। ये नौयुवाओं के लिए संदेश है। बिल्कुल, ये सभी नौयुवाओं के लिए है और मोटरसाइकिल चालकों के लिए स्पेशली एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग मोटरसाइकिल से चलें तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, हेलमेट का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और अपने आप स्टैंड करने को ना सीखें, ना कोशिश करें, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल साहब। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं कहूँगा
कि ये जो मोटरसाइकिल की जांबाज टीम आई है इसका उत्साहवर्धन करने के लिए बरेली की जनता और देश की जनता इन जवानों का हौसला अफजाई करे। इसके साथ मैं अपनी जागरूकता मिशन को जो है विराम देता हूं, BSL लाइव को। एक बार फिर से एक बार बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू।